आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है इंदौर समीक्षा बैठक में। आइए। इंदौर संभाग की संयुक्त बैठक माननीय श्री उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इंदौर संभाग की ली गई यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी प्रांगण में बैठक लेकर सभी को निर्देश दिए गए कि किस तरह से आगे की कार्य योजना में जन अभियान की पूरी टीम काम करेगी। और कितनी समितियां जिनको आप लीड करते हैं? जी सर, मेरा जो सेक्टर है वो हासनपुर सेक्टर है और इसमें 18 पंचायतें हैं, 24 गाँव। 24 गाँव 24 गाँव। और समितियां कितनी हैं? 18 समितियां बैठी। 18 पंचायतें, 18 समिति। हाँ, 18 पंचायतें और 24 गाँव। 24 गाँव है तो एक पंचायत की एक समिति है। कार्यक्रम रखा था और एसडीएम साहब के बुलाया था अपना टीचिंग का रूप में। वृक्षारोपण भी वहीं तो एसडीएम साहब ने पूछा, बोला या बाउंड्री क्यों नहीं हुई? तो सरपंच साहब भी था, तो बोले साहब मुझे नहीं मालूम। तो मैं पीएचई का एसडीओ साहब के फ़ोन लगाया, बोले खजराए में जो पीएचई की टंकी इसकी बाउंड्री क्यों नहीं बनी? इसमें टंकी का पानी कोई ख़राब कर देगा। तो बोले साहब वो सरपंच ने मना कर दिया। सरपंच साहब वहीं थे। बोले क्यों सरपंच साहब, तुमने मना करा? बोले नहीं साहब। बोले वो पुराना सरपंच ने। तो एसडीएम साहब ने तुरंत बोलियो, बोले 3 दिन के अंदर इसका कार्य चालू हो जाना चाहिए, नहीं तो ब्लैक लिस्टेड कर दूंगा। उसका काम देखते हैं। क्या नाम है संस्था का? नवांकुर से ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति नवांकुर, उसी से किया? हाँ, हॉस्पिटल समिति कोई उसमें जी। और और पंचायतें हैं? 20 पंचायत है और 34 गाँव। समितियां कितनी हैं? 20। हर बुधवार को बैठक लेते हो? हाँ, आते हैं सब लोग? कम आते हैं। हाँ, सब बताओ। मतलब अगर आपके पास 20 समितियां, कितनी समितियां? 20 समिति। 20 समिति से 15 लोग आ जाते हैं या आ जाते 15 आ जाते 15 आ जाते हैं? एक समिति से एक या एक भी आ जाते हैं सर, और 2 भी आ जाते हैं, मतलब 10-15 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। 15 लोग मिनिमम आ जाते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर जी एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक श्री धीरेन्द्र पांडे जी द्वारा इंदौर संभाग की सभी प्रस्फुटन नवांकुर और जन अभियान के जिला समन्वयक और ब्लॉक समन्वयक के साथ बैठक का आयोजन। माननीय कार्यपालक निदेशक महोदय द्वारा सभी नवांकुर संस्थाओं को समग्र ग्राम विकास के संबंध में निर्देश जारी करते हुए एक समाज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संदेश दिया और माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा समाज में सभी को निस्वार्थ भाव से समाज के विकास और भारत माता की सेवा कार्य करने में सदैव तत्पर रहना चाहिए और उसी के लिए संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वह काम सब किए चलो। तो पुराना जो सरपंच होने की वजह बोले ये बाउंड्री नहीं बनाने, बोला गांव में पानी घुस जाएगा ना। ऐसे ही था। ठीक। फिर क्या है, प्रशासन से हमने कुछ आवेदन वगैरह करके न वो जगह अपने जन अभियान परिषद से मतलब उसके प्रस्फुटन के नाम से एक वाटिका बनवाने के लिए आवेदन किया। बुधवार बैठक ले रहे हैं? बुधवार मेंटर के साथ इंटरेक्शन होता है? जी, मेंटर से कंटिन्यू हमारे साथ में हैं? जी, जरूरत पड़ती है मेंटर की। अच्छा, मेंटर्स आते हैं? हाँ, मेंटर आते हैं। बाकी तो क्या है कि हम खुद ही और निःशुल्क मास्क वितरित किए जाए। तो पर डे महिलाओं ने 1000 मास्क उत्पादन किए और हमने हमारी पूरी बस्ती और इंदौर में कई जगह चौराहे पर बंटवा। आपका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के समापन के पूर्व हम चाहते हैं हमारी संभागीय समीक्षा बैठक। मैं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति चिकलोंडा से नवांकुर और मैं लगभग 2011-12 से जुड़ा हुआ हूँ प्रस्फुटन समिति के माध्यम से। मेरा चयन अभी 2023-24 में हुआ नवांकुर।
आ चुके हैं वो नहीं देंगे, बाकी लोग कर ये सबको मैं हमारे जन अभियान परिषद के माननीय उपाध्यक्ष जो अभी वर्षों से एक ऐसे उपाध्यक्ष को परिषद ने अभी पाया है कि जो पिछले कई 2-3 दशक से जल संरक्षण के बहुत उत्कृष्ट कार्य पूरे प्रदेश भर में कर रहे हैं। एक वरिष्ठ समाज सेवी, लेखक और चिंतक हैं। ऐसे हमारे श्रीमान मोहन नागर जी, हमारे साथ सहयोगी परिषद के प्रोफेसर व्यास और यहाँ उपस्थित हमारे सभी समन्वयक और ज़्यादातर और परिषद भी इस तरह से रही है कि परिषद में शुरू में जो जन्मभूमि है तो हमारे फाउंडर जो उपाध्यक्ष होते थे वो कर्मभूमि दूर बनवाते थे, मतलब जिसका जो हेडक्वार्टर जो होम टाउन रहता था उससे 400-500 किलोमीटर दूर उसको पहली नियुक्ति ऐसी सबकी हुई, लेकिन वो 2014-15 में उसका टूटा और उसके बाद सब लोग अपने अपने नज़दीक नावंकुर का कंसेप्ट था, उसमें एक ब्लॉक में एक नावंकुर होता था, तो उससे पूरे ब्लॉक में उस नावंकुर की पहुंच नहीं हो पाती थी और कहीं न कहीं नावंकुर जो और तरह का व्यक्ति है तो जो इस तीसरे नेटवर्क का समूह का बनने, इसके अगर एक गांव के 10 लोगों की आप सूची बना लीजिए, इसमें आप ध्यान रहे पंचायत नहीं, हर गांव से 10 नाम आप निकालिए और उन 10 नाम का नाम और मोबाइल नंबर वो कब है कि अगर हमारे पास ऐसे पर्यटन का पूरा एक बड़ा भारी स्कोप पूरे प्रदेश में है, ग्रामीण पर्यटन को भी शासन स्तर पे 9 विषय के साथ 10वें विषय को हम लोगों ने अप्रूव कराया है, उसको भी 10वें विषय के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। अब इसमें मैं इस नेटवर्क के बारे में रोजी रोटी नहीं चलती, इसमें वही लोग जो चयन किए गए हैं वही लोग आए हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना नाम करना चाहते हैं। इसलिए वित्तीय पार्ट एवं माइनस करिए आप उसको, तो उस रूप में हमारा ब्लॉक समन्वयक उनसे जुड़ के उनको कन्विंस करे और अपने साथ जुड़े। संस्थाओं के अंदर में जो है इस तरफ अगर वृक्षारोपण पर्यावरण पे उनको काम करना है तो वो कंपलसरी, क्योंकि देखो इनको तो अनुदान भी मिल रहा है और अच्छा खासा मिल रहा है, 1 लाख रुपए अनुदान मिल रहा है, तो कम से कम एक नर्सरी जरूर से कंपलसरी सबको कर, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी का स्वच्छता में है, इसी तरह से किसी का जल संरक्षण में है, तो जल संरक्षण के लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई एक जो परिषद द्वारा एक ब्लॉक में एक नदी चयन हुआ है, उस नदी पे जन सहभागिता के माध्यम से कुछ आप काम करें, तो इनके विषय को भी जिला समन्वयक और ब्लॉक समन्वयक चिन्हित कर लें, इनकी रुचि के विषय क्या हैं। 9 परिषद के हमारे ईडी आदरणीय डॉक्टर धीरेन्द्र और इंदौर जिले के कोई आजकल चाहता नहीं, पति पत्नी भी नहीं सुनना चाहते किसी को, इसलिए घर में झगड़े शुरू होते हैं। ऑफिस में जो है वो बाबू और बॉस एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं, सब एक दूसरे को बोलना चाहते हैं और सुनने से बहुत सारी चीजें जो है वो ध्यान में आती है। और इसलिए सुबह 11 साढ़े 11 बजे से लेकर के और अभी 6 बजे तक हम सब एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं। टोका टाकी बहुत कम हुई, मुश्किल से 10% होगी, 90% उसमें हमारा व्रत कथन, हमारी कार्य योजनाएं, हमारा काम, इसी पर चर्चा हुई और इससे हमको एक दूसरे को जानने का अवसर भी मिला और साथ में कौन कितना पानी में है, कौन कितनी गहराई में है, कौन कितना धरातल पर है, तो कुछ तो आंकड़े बोलते हैं, कुछ हमारा प्रवास बोलता है, कुछ हमने स्वयं ने भी बोला क्या क्या काम हुआ है। तो इससे हमारे कार्य की
समीक्षा जो है वो एक ध्यान में आई मोटे मोटे रूप से कि हमारा संभाग जो है वो जन अभियान के कार्य के रूप में कहाँ पर खड़ा है। तो ये विषय आता है कि सुविधा जितने ज़्यादा देंगे तो उससे कोई बहुत काम बढ़ेगा, ऐसा नहीं। सुविधा से काम तो बढ़ता है, साधन देने से, सुविधा देने से काम में प्रगति होती है, लेकिन उदाहरण हमारे सामने है। कई बार ये भी होता है कि मॉनिटरिंग जो होती है उसमें भी अगर शिथिलता आती है तो भी काम में शिथिलता आ जाती है, क्योंकि सेकंड का जो कांटा होता है ना वो ऊपर का कार्य करता होता है। वो पूरे 60 चक्कर लगाएगा तब जाकर के ये 1 मिनट होता है ना, 60 बार वो हिलेगा। तो है या भारतीय समाज हमारा जो है वो सोया हुआ शेर है और उसको पूंछ मरोड़ के जगाना पड़ता है, इस प्रकार का उसका काम है। तो इस समाज को हमको जगाना है, और जगाना ही नहीं है तो खड़ा करना है, और खड़ा ही नहीं करना है तो उसको चलाना भी है। और आज की परिस्थिति दुनिया की ऐसी कि उसको दौड़ाना भी है। और ऐसे में हमारा जो काम है, हमारा जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए तीनों प्रकार के काम हमारे हैं। हमारा काम जो है वो जागरण का भी है, हमारा काम जो है वो संगठन का भी है, और हमारा काम जो है वो समाज को चालना देने का भी है। ये तीनों प्रकार के काम जन अभियान परिषद भिन्न भिन्न माध्यम से कर रहे हैं। माध्यम अलग अलग है हमारे, और दो तरफा हमारी जवाबदारी है। एक तो सरकार के प्रति हमारी जवाबदारी, क्योंकि सरकार के हम अंग है, सरकार से कुछ ना कुछ हमको मिलता है। और दूसरा, जिस समाज के लिए हम काम कर रहे हैं उसके प्रति भी हमारी जवाबदारी है। और इसलिए दोनों जवाबदारी को निभाना और प्रामाणिकता से निभाना, उसके लिए ये जो हमारा तंत्र विकसित किया है, मंत्र तो हमारा है संगच्छद्धम संवदद्धम, जो हमको एक साथ मिलकर काम करना है, एक साथ समाज को खड़ा करना है। लेकिन जो तंत्र है, ये तंत्र जितना अच्छा होगा उतना हमारा काम होगा। कहीं भी आपको अभी जो बुरहानपुर की बात आई पानी को लेकर के, कितना पुराना तंत्र है पानी का वहाँ। तो ऐसा कहते हैं कि कुछ स्थान पर तो जहाँ से पानी चला वहाँ से ऊपर जाके चढ़ जाता है बिना कार्यबल और ऊर्जा के। तो ऐसा तंत्र खड़ा किया। और अगर कहीं लीकेजेस होंगे तो आप यहाँ से कितना भी पानी भेजो, रास्ते में सब खत्म हो जाएगा, आखिरी में आपको थोड़ा सा मिलेगा। तो ये तंत्र हमारा जो है ऊपर से नीचे तक का, ये सक्रिय होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। तो इस दृष्टि से हमारी जो रचना है, उस रचना में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कमियां हैं, एक भी अगर कड़ी कमजोर हमारी होगी, कुएं से पानी निकालना है तो पहले चेन से भी पानी निकालते थे, चेन आती थी लोहे की चेन। तो चीज़ें हम समाज को और जोड़ने के लिए सरकार के साथ में कर सकते हैं। जन भागीदारी कैसे हो सकती है अधिकतम? एक तरफा प्रयास आज तक हमारे सरकार के चले हैं, इसलिए समाज खड़ा नहीं हो पाया सरकार के साथ। 15 अगस्त 26 जनवरी समाज के विषय नहीं बन पाए, एक तरफ ही चल रहा है, समाज को साथ लिया ही नहीं हमने। समाज को आप सम्मिलित कीजिए उसमें, तो समाज अपने साथ जुड़ जाए। और इसलिए जन अभियान परिषद के माध्यम से अनूठा प्रयास है पूरे देश और दुनिया का, मध्य प्रदेश में, और सारे प्रदेश आकर के इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसी जन अभियान हमारे प्रदेश में भी प्रारंभ हो। लेकिन उसको चलाना कितना कठिन है, तंत्र को विकसित करने में, और हमको 20 साल लग गए हैं तब जाकर के तंत्र खड़ा हुआ। और उसके लिए कितने लोगों का मेहनत है, कितने लोगों का प्रयास है, कितने लोगों ने अपना सब जीवन इसके लिए खपाया है। तो हम में से आधे लोग काम करते करते जो है वो 25-30 साल हो गए करते हुए। तो इस दृष्टि से और हम इस सब का विचार करें कि हमको इसको और आगे बढ़ा करके अच्छे मजबूत हाथों में इसको हमको आगे चल करके सौंपना है। किसी की 5 साल बचे होंगे, किसी के 10 साल बचे होंगे, तो क्या हमको हमारी नौकरी थोड़ी पूरी करना, समाज तो चलेगा ना भाई लंबा। समाज तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इसलिए आगे चल करके हमारी यह दुनिया के लिए एक उदाहरण बने मध्य प्रदेश के जन अभियान परिषद। इस दृष्टि से हम सब लोग, जो ईडी साहब ने कहा है, जो उन्होंने न्यूनताएं बताई है, उसको तो हम दूर करेंगे। होती जा रही है
तो आने वाली पीढ़ियों को देंगे क्या हम? कितनी गाड़ियां हो जाएगी, कितनी कारें हो जाएगी, कितनी बिल्डिंग, क्या देंगे क्या आने वाली पीढ़ियों को? और आगे चल करके आखिर हमारा जो पीढ़ियां हैं वो कैसे जिएगी? आज हमको जीना मुश्किल हो रहा है। तो इस दृष्टि से हम सब इसकी चिंता करें और यही उसके सारे काम हैं। पर्यावरण संरक्षण है, जल संरक्षण है। समाज जो आज जिस तरह से नशा की तरफ बढ़ रहा है और युवा जो है जिसको देखो वो नशे में डूबा हुआ है, उसका सोच ही नहीं है, उसका चिंतन ही नहीं है कि मुझे काय के लिए जन्म लिया मैंने, क्यों मैं जी रहा हूँ, ये उसकी दिशा ही नहीं है। इसलिए हमारा प्रबोधन है, हमारा संवाद है, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम है, इससे समाज को हम जोड़ें और इसलिए समाज के लोगों को संगठित करें, अच्छे लोगों की पहचान करें, सज्जन शक्ति को साथ में लें और सज्जन शक्ति को साथ में लेकर के जितने दुर्जन समाज में हैं उनको परास्त करने के लिए दशहरा भी आ ही रहा है ना। तो भगवान ने भी यही काम किया था, सारी सज्जन शक्ति को इकट्ठा करके और लंका पर चढ़ाई की थी। अकेले भी कर सकते लेकिन सबको साथ लेकर के चढ़ाई। तो ऐसी दुष्प्रवृत्तियों को परास्त करने के लिए समाज का संगठित होना बहुत जरूरी है, ताकतवर होना बहुत जरूरी। केवल सरकार से काम नहीं होगा, तो समाज को साथ लेना, समाज की हर काम में भागीदारी होना, यही काम जन अभियान परिषद कर रहा है। आज हम सब ने अपने काम की समीक्षा की है, उसकी एक बार और आप बैठ करके जो व्रत आपने दिया है उसकी थोड़ी और गहराई में जाएं कि इसमें और कितनी सत्यता है, हम कहाँ हैं वास्तव में जमीन पर और कहाँ से हमको आगे बढ़ना है। और इस दृष्टि से आप अपनी स्वयं की योजना बनाएं, स्वयं की प्रवास की योजना बना करके और जो काम वास्तव में हमको मिला है वो काम हम सब करें। हम केवल सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी हमारी समाज में छवि है। आज जन अभियान के कार्यकर्ता का ना कलेक्टर हर काम हमको दे देता है, क्यों दे देता है? हमारे प्रति विश्वास है, समाज भी हमको हर काम देने लगा है क्योंकि समाज का भी हम प्रति विश्वास है। ये विश्वास नहीं टूटे, इस दृष्टि से हम सब लोग अपने इस इंदौर संभाग को, जिस प्रकार से इंदौर का नाम सारे देश और दुनिया में है कई विषयों को लेकर के, जन अभियान भी जो बोल रहे थे कि पहले से दूसरे, आखिरी से दूसरे तीसरे नंबर पर है, मैं कहता हूँ 1 वर्ष तक हम सब लोगों ने किया तो हम सब लोग ऊपर से पहले दूसरे नंबर पर होंगे, ऐसा विश्वास आप